देख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे पूल डाई का देख सकते हैं कि यहाँ पे 151 मिलियन हो चुका है और पूल एलजीएनएस जो है 151 मिलियन का है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आज शशि सर हम लोगों को बहुत ही डीप बताएंगे और क्या हम लोगों को करना है। जैसा मेरा उनसे डिस्कशन हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि अभी इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या किया जाए, कोई ऐसा स्थिति तो नहीं है जो पैनिक सिचुएशंस बन सकते हैं, कोई ऐसा फिशिंग अटैक या फिर कुछ भी ऐसा वैसा तो नहीं है जिससे मतलब एक बार हम लोग क्योंकि इस चीज को देख चुके हैं। बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शशि सर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि मेरे पास 22 जो है क्या बना है, लगभग लगभग जो 22 करके अभी यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि स्पाइडर वेब में और भी टोकन्स आए हुए हैं। बट जो मैंने निकाला हुआ है ना, और अगर ये आप देख सकते हैं क्लेम का भी ऑप्शन देने लगा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आया हुआ है और टरबाइन रिडीम साइलेंस स्पाउस दिखा रहा है। तो ये इस वजह से है कि जो हमने निकाला हुआ है ना, हो सकता कि इसका मतलब वो रिटर्न भी जाए या कुछ भी, मतलब जो भी वॉट एवर जो शशि सर हम लोग को बताए। बट अगर मान लीजिए ये रिडीम होता है, क्लेम का ऑप्शन आता है, ठीक है, क्लेम का ऑप्शन अगर आता है तो हम सब क्या करेंगे, डाई बनाएंगे और डाई बनाने के बाद एलजीएनएस को हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे, जिससे लिक्विडिटी पूल पर वो असर करे, वो दिखे। अब मुझे तो लग रहा है कि ये क्लेम का अगर ऑप्शन दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज आए हैं अभी, जैसे रिफ्रेश करने के बाद क्लेम भी खत्म हो गया, ठीक है, इसको टोटली पाउस कर दिया गया है, ठीक। अभी हम लोग इसमें ट्रांजेक्शन उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी स्थिति में हम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और कोई भी पैनिक होकर के सेल नहीं करेगा, डाई नहीं बनाएगा या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, जिससे आप अपने फंड को लॉस कर बैठे। ठीक, एक दफा ऐसी हुआ था कि हम लोगों ने देखा था एक ऐसे सिचुएशन में कि जब अचानक से फिशिंग अटैक हुआ तो फिशिंग अटैक में बहुत सारे लोगों ने पैनिक सिचुएशन में क्रिएट करके और बहुत सारे टोकन्स को बेचना शुरू कर दिया था। बट एक वाहिद इंसान को मैंने देखा था, इकलौते इंसान को, जो रमेश पटेल सर थे और शशि शेखर शर्मा थे, जो उस समय कूल एंड काम थे और बार बार इसी चीज को बोल रहे थे कि टोकन सेल नहीं करना है, फिशिंग अटैक है, वो इजीली रुक जाएगा। तुरंत डंप हुआ था, प्राइस बहुत ज्यादा डंप हुआ था। कितना से कितना तक पहुंचा था, अगर आप लोग उस समय के सिचुएशन को याद रखे होंगे तो मैं बता दूं, $17-18 चल रहा था उस समय प्राइस, और प्राइस डंप हो करके लगभग लगभग कितना चला गया था, $9 या $10 तक आ चुका था, ठीक है। जिसके बाद भी जैसे ही ये सारा कुछ सही हुआ था तो फिर तुरंत ये वापस से एलजीएनएस ने एक लिंक जनरेट किया था और फिर सारा कुछ सही हो गया था, ठीक है। तो एलजीएनएस की बैकएंड टीम जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है, सारा कुछ बताने की सारा चीज हैंडल करने की कोशिश करती है। तो हमें बिल्कुल भरोसा जता करके रखना है, भरोसा रखना है। कोई भी जैसे होता है ना, पैनिक सिचुएशंस आते हैं माइंड में, बहुत सारा ऐसा स्थिति आ जाता है कि हम लोग चीजों को तुरंत हैंडल आउट नहीं कर पाते हैं और धड़ाधड़ बेचने लगते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले अपने सीनियर से जो भी आपको डाउट हो रहा है वो आप जरूर उस चीज को पूछेंगे, ठीक है। और अब समय आ चुका है कि हम सब शशि सर को बुलाने की एक बार कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आ, मैं चाहता हूं कि शशि सर को बुलाने से पहले ना, जो हमारे पास यहाँ पे कुछ अच्छे लीडर आए हुए हैं उनको मैं एक बार सजेशन के लिए एक बार मौका दूंगा। जैसे डॉक्टर विनय सर हैं, तो डॉक्टर विनय सर आपको मैंने को होस्ट बनाया है, डीजे सर आपको मैंने को होस्ट बनाया है। देखिए, वी आर द फैमिली। मैंने अमरदीप सर को भी को होस्ट बना दिया है। आप सब जो है एक एक बार शशि सर के आने से पहले एक एक बार अभी जो मतलब अटैक आया है उसमें आप सब क्या कहना चाहते हैं उसको आप बताएं, ताकि हम जब टेक्निकल सेशन शशि सर का शुरू करें तो आपका भी उसमें कमांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। क्योंकि शशि सर तो है ही हमारे साथ, बट आप सब भी अगर हमारे टीम के साथ, क्योंकि हम सब एक ओरिजिन का परिवार हैं, कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
तो मैं चाहूँगा कि सभी आप क्लैप कर सकते हैं। प्लीज़ आप करें, क्योंकि वो बंदा बहुत मेहनत करता है और बहुत चीज़ों को स्टडी करके, क्या बात है! बहुत खुशी की बात है। देखिए, मैं ना बहुत खुश होता हूँ कि हमारे बीच में ना एक ऐसा लड़का है या एक ऐसा बंदा है जो काफ़ी ज़्यादा रीड आउट करते हैं, चीज़ों को तुरंत समझने की कोशिश करते हैं और फिर आ कर के मतलब कोई उनका ऐसा कोई स्थिति ही नहीं रहता है जिसको वो मतलब सोचते हो, सेल्फिश हो या फिर कोई उनका मतलब उससे कुछ निकलने की कोशिश हो, ठीक है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताने की कोशिश करते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हैट्स ऑफ सर। तो प्लीज वेलकम मिस्टर शशि शेखर शर्मा, आप आए और प्लीज आज का सेशन जो है, जो भी आप 10 मिनट का इंफॉर्मेशन, 15 मिनट का इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, प्लीज सर आप आकर के बताने की कोशिश करें। शशि सर, ओवर टू यू। Thank you so much, Asif sir. Is it my voice clear to all? जी आ रही है सर, आ रही है। Okay. आज तो आवाज धीरे नहीं है ना? मैंने नहीं नहीं, माइक्रोफोन आज बहुत पकड़ा अच्छे हुआ से। है। Okay, okay. Uh, Thank you. Oh, very good evening to all. Hello, internet. और okay. So here we are on the aave.ai. In the audit section, हम लोग यहाँ पास जा रहे हैं। मैं तो एक इंजीनियर हो गया मान लीजिए। aave.ai पे पता नहीं मेरे जैसे कितने हजारों इंजीनियर्स होंगे या कितने एआई बेस्ड होंगे जो काम कर रहे हो। उन लोगों ने ये सब डेटा लिखा होगा, रिसर्च तो किया होगा ना कुछ। बिना रिसर्च के डेटा तो नहीं लिखा होगा इन लोगों ने। यहाँ पास हम ये देख रहे हैं लिक्विडिटी पूल में ये एलपी जो छोटा सा लिखा हुआ है, लिक्विडिटी पूल क्विक स्वैप एलजीएनएस डाई, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ आप लोग के सामने। ये ओपन करता हूँ मैं तो मेरे को यहाँ पे होल्डिंग्स दिखेंगे। ये होल्डिंग्स में मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पास मुझे दिखेंगे डाई, कितने डाई हैं और कितने एलजीएनएस है। अगर मैं इतने डाई में इस एलजीएनएस से डिवाइड कर दूं तो जो ये करंट प्राइस जो चल रहा है वो प्राइस मुझे दिख जाएगी। ये डेटा मुझे दिख जाएगी वहां पास जो भी ये प्राइस चल रहा है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं है लॉक, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास जो इतना फंड है, क्योंकि डाई ही तो एक्चुअल लिक्विडिटी है, एलजीएनएस तो इसी से बैक्ड है, तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पास जाता हूँ ERC20 यूनिसेफ V2 पे। जब मैं यहाँ पास जाता हूँ, ओपन होने दीजिए, तो यहाँ पास होल्डर का एक सेक्शन आएगा, इसको मैं दबाता हूँ और यहाँ पास ये देखिए, ये तो और मजेदार बात है, ये 100% हो गया। कल तक ये 99 पॉइंट समथिंग दिख रहा था मुझे। ये लिक्विडिटी है और ये इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड है। इसको ओपन कर रहा हूँ आपका, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट को ओपन किया मैंने। ये मेरे पास देखिए यूनिसेफ V2 पेयर है जिसमें आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो बाय सेल हो रहा है। अब ये कोड है, इतने सारे इंडेक्स लगे हुए हैं, मतलब इन कंडीशंस को जब फुलफिल किया जाएगा तब किसी की लिक्विडिटी निकलेगी, मतलब तब यहाँ से फंड निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। कोई एक व्यक्ति अपने हिसाब से यहाँ पास फंड नहीं निकाल सकता है। सो द लिक्विडिटी ऑफ LGNS इज लॉग्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं हम लोग यहाँ पास हमको क्या दिखती है, ये जो बाय, थोड़ा सा देखते हैं, ये 150 मिलियन के ऊपर है। अरे कितना पैसा लगाया होगा आप लोगों ने, जो भी लगाया होगा पैसा आप लोगों ने, आप अपने पैनिक होने के चक्कर में बाकी लोग को भी पैनिक कर रहे हैं। देखिए सब भी पैनिक हो रहे हैं सब। अब उनके पैनिक के चलते क्या लग रहा है उनको, वो कि ये मतलब कि जो 150 मिलियन की जो डाई है 150.1, ठीक है, लिक्विडिटी डाउन हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी डाउन हो रही है, 320 था तो लिक्विडिटी डाउन हो रही है। चलिए थोड़ा सा उस पे भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं। लिक्विडिटी डाउन हो रही है तो भैया ये बताएं, ये सोचें आप लोग, थोड़ा ओपन दिमाग से सोचें। ये डेटा है मेरे पास इथेरियम का, ये तो $4800 तक चल दिया था और $4800 से
$4400 पे आ गया, तो भाई लिक्विडिटी तो इसकी भी डाउन हुई होगी। यहाँ पास क्या कहते हैं, ये 1.18 बिलियन पे चला गया था, मिलियन पे सॉरी, अब 114 पे है बीटीसी, तो ये प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया मेरे ख्याल से। मतलब यहाँ पास आ जाते हैं वन ऑफ द अगेन अनदर बेस्ट प्रोजेक्ट सोलाना पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये तो मतलब कि एकदम तहलका ही मचा दिया है। बहुत समय पहले तक 180 170 तक खेलते रहता था, भयंकर फ्लक्चुएट होता था। अभी अचानक से इसमें ईटीएफ्स की एंट्री हो गई है, तो ये बहुत भाग रही है। नहीं तो इसमें भी बहुत मतलब कि दुनिया में ऐसा कहा जाता है, आई एम नॉट 100% श्योर, कि सबसे ज्यादा स्कैम प्रोजेक्ट सोलाना पे ही आते हैं। लेकिन ये सोलाना तो खत्म हो जाना चाहिए फिर, लेकिन सोलाना तो और अगेन क्या कहते हैं, बूम कर रहा है। तो जब आप किसी डिसीजन पे आते हैं, तो थोड़ा सा डीप में स्टडी भी तो करिए आप, कि अभी मैं थोड़ा सा एक और पेज दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो पॉलीगॉन का हो गया, डेटा को पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पास आते हैं, ये अनुबी के साथ ओरिजिन जो चीज आगे करनी जा रही है, उसका रोड मैप दिया हुआ है, उसके मतलब पूरे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। और अनुबी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। This is for everyone focused on investing in a Web3 ecosystem. Anubi is a investment firm, or we can say the institution focused on investing in a Web3 ecosystem with special emphasis on advancing the deep in track. और यहाँ पास अनुबी ओरिजिन, अनुबी गाला, अनुबी वेब की, और ये है इनके पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब इतने में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। ये पॉलीगॉन भी यहाँ पास आपको दिख रहा है। तो मतलब कि मेरे आपके या बाकी लोग के तुलना में उनके पास तो ज्यादा पैसा होगा इंस्टीट्यूशन के पास, तो उन्होंने भी फंड तो लगाया ही हुआ है यहाँ पास। और हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी दिख ही रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी दिख ही रहा है। मैं जब इस तरीके से ये मार्केट जब डाउन हो रहा है, तो ठीक है, हम मनुष्य हैं, सभी कोई को डर लगता है कि ऐसा तो नहीं है प्रोजेक्ट ये हो जाएगा। तो फिर मैं वहां पे ये डेटा फिर देखता हूँ कि यार ये जो लिक्विडिटी है या फिर ये जो डाई है, इसका 10% भी बहुत सारे प्रोजेक्टों के पास नहीं है। और वो प्रोजेक्ट अभी भी रन हो रहे हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी समहाउ मेंटेन करके रखी हुई है। लेकिन हम यहाँ पे ओरिजिन, ये एलजीएनएस में जिस प्रोजेक्ट ने आप लोगों को इतना दिया है, अरे हो गया, अब यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं भाई, अब ये तो गया है, अब इसका तो खेल खत्म ही है। और चलते हैं वो 3% वाले प्रोजेक्ट पे, वो 2% वाले प्रोजेक्ट पे, जिसका ना लिक्विडिटी दिख रहा है सही से, जिसका ना तो लिक्विडिटी लॉक सही से दिख रहा है। अरे आ रहा है भाई, पैसा तो आ रहा है, 3% आ रहा है, कॉइन आ रहा है। बेच के देखा क्या भाई तू? नहीं भाई, बेच के देखा तो निकल ही नहीं पा रहा है भाई। कुछ दिन पहले इस तरह के हुए हैं, शार्प कैंडल डाउन हुआ है कुछ प्रोजेक्टों का, आप लोग सबको पता होगा। आई डोंट लाइक टू कॉल द नेम ऑफ दोस प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे किसी भी प्रोजेक्ट का नाम लेना उचित नहीं लगता है इन द पब्लिक मीटिंग, बट ऐसी चीजें हुई हैं। शार्प डाउन, शार्प डाउन एकदम, मतलब एक कैंडल, ये इस तरीके से नहीं कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डंपिंग आ रहा है, शार्प डाउन एक बार में ऐसे करके खत्म, फिर नया नाम, उसके बाद फिर ऐसे ही करके कुछ और खत्म, कुछ इसी तरीके से पंप, और उसके बाद फिर खत्म। यहाँ पास तो कम से कम ऑर्गेनिक है। तो जिनकी लिक्विडिटी इनके 10% पे भी नहीं है, मतलब 5 मिलियन भी नहीं है सही से, 10 मिलियन भी नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट सरवाइव कर ले रहे हैं, फिर भैया ये प्रोजेक्ट कैसे नहीं सरवाइव कर पाएगा? मतलब ठीक है, आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, बट जब मुझे डेटा दिखता है, ये जो आपको यहाँ पे 150 मिलियन ये चीज दिखा, यही चीज तो मैं आपको अभी ब्लॉकचेन में दिखाया। अगर नहीं आप लोगों को दिखाया तो फिर से दिखा देता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी है उतनी की नहीं है, दिखा रहा हूँ। फिर से जाता हूँ आवे पे, यहाँ पास मैं डालता हूँ कि हो सकता है कुछ लोग बोल सकते हैं, मन में उनके आता है कि सर वो थर्ड पार्टी है ना, तो थर्ड पार्टी पे गलत भी दिखा सकता है। तो मैं रियलिस्टिक डेटा दिखाता हूँ। ये वापस से जाया मैं एलजीएनएस क्विकस्वैप पे, और मैंने यहाँ पास होल्डिंग्स में गया, मैंने ऑल होल्डिंग्स, और यहाँ पास मैं देख रहा हूँ। अब मैं एक इस पे पॉलीगॉन पे हूँ ना मैं,
अब इससे ज्यादा ऑथेंटिक तो मैं नहीं दिखा सकता है, क्योंकि ये तो इसी पे डेवलप्ड है। और यहाँ पास मुझे डाई दिख रही है 151 समथिंग, और यहाँ पास कितना डाई दिख रही है? अब बताइए सही डेटा है कि गलत डेटा है? मतलब एक्चुअली में ये जो आपका डेक्स टूल है या फिर डेक्स क्लीनर है, दे आर दे डेवलप द पाइपलाइन and which is known in a technical term API, application programming interface, and they are calling their API to get this data। आपको वो भी दिखाना है तो एक मिनट यहाँ कोड में दिखा सकता हूँ मैं। एपीआई का सिस्टम होता है मोर, अभी नहीं दिख रहा है, मैं कभी किसी दिन दिखा। हाँ देखिए, ये देखिए डेवलपर एपीआई प्लान्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब ये डेटा फेच करेंगे और यही डेटा आपको यहाँ पास दिखाएंगे जो दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास मतलब ब्लॉकचेन में देखने में कठिनाई होती है और ये सब थोड़ा सा ग्लैमरस वे में चीजों को दिखाते हैं, तो थोड़ा आसान होता है। तो 151 मिलियन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं डाई, वो एक्चुअली यहाँ से आ रही है। और ये लॉक है कि नहीं है, ये मैंने आपको यहाँ से दिखाया। यहाँ पास होल्डर में गया मैंने और मुझे दिखा कि 100% लिक्विडिटी जो है वो आपका यहाँ पास लॉक है। आई होप सो अमरदीप सर, you got the answer once upon a time you asked the question। Yes, yes, sure, sir. Thank you, sir. So the liquidity is locked on the smart contract. There is a different kind of projects also in that liquidity is locked on a dead address, the null address. That is also a very good thing। इससे भी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छी है। क्यों ऐसा किया है ओरिजिन ने, इसका भी आंसर देता हूँ मैं आज आप लोग को। मैं ओरिजिन पे चाहता हूँ उनके एक्स हैंडल पे, और यहाँ पास ओरिजिन ने कुछ दिन पहले एक हाँ, यहाँ पास इन्होंने कुछ ये डेटा दिया था, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग और इसको पढ़िएगा, परमिशन मैट्रिक्स कि ओरिजिन किस तरीके से किसी चीज को करती है, ये आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत सारे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेगा। तो बात ये है कि आप सभी लोग पैनिक जब होते हैं, ठीक है, प्राइस डाउन हो रहा है, लिक्विडिटी डाउन हो रही है, ये सब मुझे भी पता है, सभी को पता है। क्या डू यू हैव अ बेटर ऑप्शन देन दिस एज पर द करंट सिनेरियो? Do you literally have a better option than the LGNS as per the current scenario, which has a liquidity which is more than 151 million DAI, either the pair 303 million, and which is the totally decentralized, where you can call whatever the data from the direct smart contract? आपके पास क्या इससे बेटर ऑप्शन है, जहां पास आप क्या कहते हैं, आपका जो भी स्टेक है उसको अनस्टेक करते हैं और सीधे आपके पास क्या कहते हैं मतलब आपके वॉलेट में आ जाता है। इफ यू हैव अ बेटर ऑप्शन देन दिस, तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं, परंतु अगर इससे बेटर ऑप्शन अभी आपका नहीं है तो इतना ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरा हिसाब से आप लोग को समझ आया मैं क्या बोलाऊंगा अभी। तो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब जो भी चीजें हैं, वो ओरिजिन के लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आई एम नॉट द डेवलपर ऑफ ओरिजिन, क्योंकि दिस इज द डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट। तो अगर मैं उनके टीम में होता एज अ इंजीनियर, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होती, क्योंकि दे लिटरली हैव डन द फेबुलस काइंड ऑफ इंजीनियरिंग। तो इनका विजन काफी लंबा है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। इतना आसानी से प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब ऐसा नहीं कुछ आ जाएगा, और आता भी है मान लीजिए, तो हमेशा एक व्यक्ति के पास बैकअप प्लान होना चाहिए ना। बैकअप प्लान का मतलब क्या है? आपने जो भी फंड लगाया, व्हाट एवर द अमाउंट यू हैव, आप ज्यादा का लालच मत करें ना। मैं तो कई बार बोलता हूँ, वी ऑल आर ह्यूमंस आर वेरी मच इन अ ग्रीडी काइंड ऑफ नेचर। तो अपने ग्रीडी नेचर को थोड़ा सा कम करना है और थोड़ा थोड़ा करके फंड निकालना है, जीवन को चलाना है, आकांक्षाओं की भी पूर्ति करना है। रातों रात अंबानी होने का सोचेंगे आप लोग, तो रातों रात अंबानी होने का सोचेंगे तो अंबानी भी तो सोचते हैं कि रातों रात में क्या कहते हैं एलन मस्क बन जाता हूँ। हो जा रहा है क्या?
अरे कार्य करना पड़ता है, उसके पीछे वर्क करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कोई चीजें। तो वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में चले, उस तरीके से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और जब कभी पैनिक होते हैं तो थोड़ा स्टडी करें, मन को शांत करें, सही से देखें और उसके अनुरूप डिसीजन ले। पैनिक में लिया गया डिसीजन, चाहे आप अति क्या कहते हैं उत्साहित अवस्था में हो, चाहे आप अति क्या कहते हैं क्रोधित अवस्था में हो, वो दोनों अवस्था में लिया गया डिसीजन जो है खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा शांत हो, प्रोजेक्ट को देखें क्या क्या चीज चल रही है, उसके बाद आप क्या करें, अपना डिसीजन लिया करें। नहीं तो यहाँ भी लॉस खाएंगे, बाकी जगह के प्रोजेक्ट पे भी लॉस खाएंगे। एंड द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, द एआई इंडस्ट्री एंड द क्वांटम इंडस्ट्री इज अ फ्यूचर। यहीं पर सबसे ज्यादा फ्यूचर में पैसे आएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है ये। तो इस तरह की इंडस्ट्री को अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से सीखें तो सीखने पे समय लगाएं, और जब आप सीखने पे समय लगाएंगे तो पैसा भी बनेगा। मैं न्यूज दे देता हूँ यहाँ पर, अभी कुछ दिन पहले का एक न्यूज है, 1 मिनट। बाइनेंस एंड हमारे पास ये टोकनाइजिंग द वेंचर्स, इससे भी अच्छा था एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का न्यूज था, जहां पास इस इंडस्ट्री का यूज करके बिलियंस ऑफ डॉलर बचाए जाएंगे। तो वो एक नया मतलब कि आपका स्टार्ट होने वाला है, फिगर टेक्नोलॉजी बूस्ट आई पीओ साइट। वो वाला भी डेटा नहीं दिख रहा है, मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। बैंक शुड ऑफर द बेटर रेट टू काउंटर द स्टेबल कॉइन बिटवाइस, ये सब डेटा है। अब तो बैंक भी अलाउ कर रहे हैं कि आप हम जो पैसा एक्सचेंजेस में रख रहे हो बैंक में ही रख लीजिए क्रिप्टो के फॉर्म में, ताकि हमको भी क्या कहते हैं कुछ रिटर्न्स मिल सके। इतनी बड़ी इंडस्ट्री से अगर आपको पैसा कमाना है, आपको सीखना पड़ेगा। और आप जितना ज्यादा सीखेंगे, आपके पैनिक होने की इंटेंसिटी, तीव्रता जो है वो उतनी कम हो जाएगी। मतलब आप तुरंत आवेशित नहीं होंगे, थोड़ा सा समझेंगे और उसके हिसाब से आप सही डिसीजन लेंगे। तो आई होप सो आप लोग को समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चंस लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मेनी थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओवर टू यू आसिफ सर।